प्रैक्टिकल इन्फो में आज हम बताएंगे हॉर्स पावर टू किलोवाट कन्वर्जन कैसे की जाती है और डिफरेंट एग्जांपल के साथ आपको डिटेल में बताएंगे। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल मोटर होती हैं जो डिफरेंट हॉर्स पावर्स की होती है, तो इसमें हम जो है एग्जांपल लेंगे 10 हॉर्स पावर की। तो उस हिसाब से जो कैपेसिटर हम लगाएंगे उसकी जो KVAR कैलकुलेशन है वो भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, सिंगल और 3 फेज जो मोटर्स होंगी। तो अब पहले बात कर लेते हैं जो हॉर्स पावर टू किलोवाट कन्वर्जन कैसे की जाती है। जैसा कि आपको पता है डिफरेंट किस्म की मोटर्स होती हैं, जिसमें 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3, 4, 5, 10। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं, तो इनको जो है कन्वर्ट करेंगे हम किलोवाट के अंदर, जो हमें आगे काम देगा, जिससे हम लोड कैलकुलेट कर सकेंगे। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो इक्वल होता है 746 वाट के। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट्स के ही होगा। तो 2 जो है, तो 2 हॉर्स पावर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 746 से, तो ये आ जाएगा 1492 वाट्स। उसके अलावा 3 हॉर्स पावर को जब हम देखेंगे तो 2238 आ जाएगा, और 4 हॉर्स पावर 2984 वाट आ जाएगा। और इसी तरह 5 हॉर्स पावर जो है, इसको जो है 746 को 5 से मल्टीप्लाई करके ये जो 3730 वाट आ रहा है। तो 10 हॉर्स पावर की हम मोस्टली एग्जांपल आगे लेंगे, जिसमें सिंगल और 3 फेस जो मोटर है उसका KVAR निकालेंगे। तो इसीलिए जो 10 हॉर्स पावर है उसकी जो हमने वाट ही निकाली है या जो किलो वाट निकाले हैं, तो उसमें जो है हमारे जो वाट आ रहे हैं 7460 आ रहा है, और जो किलो वाट होगी तो उसको डिवाइड बाय हम 1000 करेंगे तो 7.46 किलो वाट आ जाएंगे 10 HP के। तो अब बात कर लेंगे जो सिंगल फेज 10 HP मोटर है उसको हम कैसे जो है KVAR उसकी निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता चल जाएगा कि 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 से। तो 10 हॉर्स पावर को हम जब निकालेंगे, उसके वाट ही निकालेंगे, तो वो 746 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7460 वाट आएगा। तो इसको अगर किलो वाट में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो 7.46 आ जाएगा। तो दूसरी जो चीज़ है, एक और हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं जिसमें KVA जो है, क्योंकि अभी हॉर्स पावर से हमें जो है सिंगल फेज मोटर जो है 10 HP की, उसका जो हमें वॉटेज है किलो वाट है वो मिल गया 7.46। अब KVA जो है ये हम निकालेंगे, इसको जो कहते हैं अपरेंट पावर भी कहते हैं, और किलो वाट को रियल पावर भी कहते हैं। तो KVA जो अपरेंट पावर है वो है 7.46 यानी किलो वाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर। तो हमारे पास जो मतलब किलो वाट थे, यानी कि जो हमारे पास रियल पावर थी वो 7.46 है, उसे डिवाइड कर देंगे पावर फैक्टर जितना भी होगा, जैसे इस मोटर पे दिया गया है 0.8, तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास KVA रेटिंग आ जाएगी। तो जैसे ही हमने अपनी रियल पावर जो 7.46 को डिवाइड किया 0.8 से, तो हमारे पास आ गया 9.3 KVA। ठीक है, और इसके बाद हम लोड चेक कर लेते हैं। तो लोड जो है, जो करंट है वो हम देख लेते हैं कि कितने एम्पेयर आ रहा है। तो I इज इक्वल टू वाट बटा V ज़रब पावर फैक्टर। तो वाट जैसे आपको पता चल गया कि पावर कितनी जो है वो ले रहा है, वो V जो है वोल्टेज है, तो जैसे सिंगल फेज है तो 230 होगा, और पावर फैक्टर जैसे मैंने ऊपर बात की 0.8 है। तो इससे हमें पता चल जाएगा जो हमारा करंट है I इज इक्वल टू 7460 डिवाइडेड बाय 230 यानी वोल्टेज इंटू 0.8, तो हमारे पास 40 एम्पेयर जो है 40.5 एम्पेयर आ रहे हैं। तो अब हम फार्मूला जो है, हमारे पास दो तरह के फार्मूले हैं KVAR के, दोनों ही सेम तकरीबन रिजल्ट देते हैं। तो जो भी आपको इजी लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो KVAR की कैलकुलेशन है वो हम कर लेते हैं। KVAR का जो फार्मूला है नंबर 1 वो है किलोवाट इंटू, आगे आ जाता है अंडर रूट 1 माइनस PF स्क्वेयर बटा PF, यानी पावर फैक्टर स्क्वेयर बाय पावर फैक्टर। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा जो KVAR का है वो है अंडर रूट, होल अंडर रूट जो हम लेंगे वो है KVA स्क्वेयर माइनस किलोवाट स्क्वेयर, यानी अपरेंट पावर का स्क्वेयर लेना है और माइनस जो हमारी रियल पावर का स्क्वेयर लेके होल का जो है स्क्वेयर रूट ले लेंगे। तो अब आ जाते हैं मेन एग्जांपल की तरफ। जैसे ये सिंगल फेज 10 HP की मोटर है, तो उसकी जो है हम कैलकुलेशन या KVAR रेटिंग निकाल लेते हैं। तो ये जैसे आपको ये मोटर नज़र आ रही है, सिंगल फेज है, तो एक लाइन है और एक न्यूट्रल है, और M जो है मोटर को डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है। तो उसके बाद आगे नीचे सिंगल फेज लिखा है 230 वोल्टेज जो है, ये इसकी जो है हम वोल्टेज जो सप्लाई दे रहे हैं। 0.8 जो है पावर फैक्टर है, 10 HP की है, तो 10 HP हमने ये साथ वो उसके जो है
जो इसके ऊपर डिटेल होगी, नेम प्लेट होगी, उसके ऊपर लिखा होगा। तो सिंगल फेज में 10 एचपी होता नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे लिया है क्योंकि हमने 3 फेज में 10 एचपी करना था, इसलिए इधर भी हमने 10 एचपी का जो है आपके साथ शेयर कर दिया है। तो जैसा कि आपको पता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 एचपी को जब हम कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज में तो 746 आएगा। तो इधर हमारी हॉर्स पावर जो है वो 10 है मोटर की, तो 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 746 से तो हमारे पास 7460 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास किलोवाट आ जाएंगे। तो उसके बाद हमने कन्वर्ट, ये हमारे पास आ गई रियल पावर। तो अब एपरेंट पावर जो केवीए है हमारे पास, ताकि हमारा जो फार्मूला है वो फुलफिल हो सके, तो हमने केवीए यानी एपरेंट पावर निकालनी है। तो एपरेंट पावर होती है रियल पावर, जो रियल पावर हमारे पास है किलोवाट में 7.46 डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर है 0.8, तो उसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो 9.3 केवीए आ गया। रियल पावर हमारे पास 7.46 आ गई किलोवाट, और जो अपरेंट पावर है वो 9.3 केवीए आ गई। उसके बाद हम जो है करंट इसका निकाल लेते हैं। करंट कैसे निकालते हैं? I इज इक्वल टू पी बाय वी इंटू पावर फैक्टर। तो ये जो है सिंगल फेज के लिए, इसलिए कोई यहाँ हमने अंडर रूट 3 नहीं लगाया इसके साथ। तो जो वॉट है हमारे पास ये आगे जी 7460 है, क्योंकि करंट जो है अगर हमने एम्पेयर में लेना है तो हमने जो है वॉट लिखने हैं, किलो वॉट नहीं लिखने। तो अगर किलो वॉट लिखेंगे तो किलो एम्पेयर आएगा हमारे पास। तो वॉट जो है वो 7460 है, डिवाइडेड बाय वी जो है हमारे पास 230 है, जैसे नेम प्लेट पे लिखा है मोटर की, और जो पावर फैक्टर है 0.8 है। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40.5 एम्पेयर आ गया। अब मेन कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। इसके दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे, तो एक पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एक फार्मूला जो है KVAR का, वो होता है किलोवाट इंटू अंडर रूट 1 माइनस पावर फैक्टर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर। किलोवाट हमारे पास है जी 7.46, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस 0.8 स्क्वेयर, 0.8 जो है पावर फैक्टर है, और नीचे भी डिवाइडेड बाय हो रहा है 0.8। तो हमारे पास जो टोटल KVAR आ रहा है फुल लोड पे वो 5.6 KVAR आ रहा है। तो इसी तरह जो दूसरा फार्मूला है वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। तो उसमें आ जाता है KVAR इज इक्वल टू अंडर रूट KVA स्क्वेयर माइनस किलो वाट स्क्वेयर, यानी एपरेंट पावर स्क्वेयर माइनस रियल पावर स्क्वेयर। तो एपरेंट पावर 9.3 है और जो रियल पावर है वो 7.46 है। तो हमारे पास 5.22 KVAR आ रहा है, जो ऑलमोस्ट सेम है जो हमने पहले फार्मूले से निकाला है। तो ये जो है हमारे पास फुल लोड पे हमारा जो है KVAR आ रहा है। तो इससे कम का ही हम लगाएंगे क्योंकि ये फुल लोड पे है, और उसके अलावा जो लोड चेंज होता है या लोड में कमी ज़्यादा होती है और RPM में कमी ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से हमको जो हम कैपेसिटर लगाते हैं उस हिसाब से लगाते हैं। तो जैसे ये सिंगल फेस है तो ये मोटर के साथ हमने जो है अपना जो है कैपेसिटर लगा दिया 4.5 किलो वाट KVAR का, क्योंकि हमारे पास रीडिंग आ रही थी 5.6, तो हमने उससे कम का लगाना है क्योंकि ये फुल लोड का था। अगर हम इसी वैल्यू का लगाएंगे तो जो है वो ओवर वोल्टेज हो जाएगा, जिससे हमारे मोटर को नुकसान हो सकता है। अब आ जाते हैं फॉर 3 फेज 10 HP मोटर की कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें जो है 3 फेज है तो उस हिसाब से फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो इसमें आप देख लें, ये 3 फेज मोटर है, 3 फेज दिए हुए हैं, उसके अलावा वोल्टेज 400 वोल्ट दिए गए हैं और 0.8 पावर फैक्टर है, 10 HP है। तो 1 HP इज इक्वल टू 746 है। 10 HP जो है हमारे पास, जो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7460 आ जाएगा। ये वाट में आएगा, इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 7.46 आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास आ गई रियल पावर। अब एपरेंट पावर जो होती है KVA इज इक्वल टू रियल पावर डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर। तो रियल पावर 7.46 है, डिवाइडेड बाय जो पावर फैक्टर है 0.8 है। तो हमारे पास जो एपरेंट पावर आ गई है 9.3 KVA आ गई है। उसके बाद जो करंट है वो देख लेते हैं। करंट इज इक्वल टू होता है पावर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, क्योंकि ये 3 फेज है, इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। तो इनको हमने जब वैल्यू डाली है तो वाट इज इक्वल टू 7460 था, और अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, और वोल्टेज जैसे मैंने इधर बताए थे उसके जो नेम प्लेट पे लिखे हुए थे 400 है 3 फेज के, और पावर फैक्टर 0.8 है। तो हमारा जो एम्पेयर है यानी करंट है वो 13.5 एम्पेयर आ रहा है। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, जो KVAR जो हमारे 3 फेज मोटर 10 हॉर्स पावर की होगी उसके साथ कौन सा लगेगा। तो KVAR इज इक्वल टू किलो वाट इंटू अंडर रूट 1 माइनस पावर फैक्टर स्क्वेयर
डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर। तो ये जब हम वैल्यूज इसमें डालेंगे, किलोवाट हमारे पास पता है 7.46 किलोवाट है और पावर फैक्टर 0.8 है, तो जब ये वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास 5.6 kVAR आ गया। और ये दूसरा फार्मूला है जिसमें भी ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आएगी। तो ये जो है kVAR इज इक्वल टू हो अंडर रूट KVA, यानी कि हमारी जो एपरेंट पावर स्क्वायर माइनस रियल पावर स्क्वायर, तो ये हमारे पास 5.22 आ गया। तो ये बड़ी वैल्यू है, तो ये फुल लोड की है, तो हम इससे कम ही लगाएंगे ताकि ओवर वोल्टेज से बचा जा सके। तो ये जो है डेल्टा में लगाएंगे, क्योंकि डेल्टा में जो है जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं ये थोड़े चीप होते हैं और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो है हमने डेल्टा में जो है रेड येलो ब्लू में 1.5 1.5 1.5 लगाया, तो इनकी टोटल वैल्यू 4.5 हो जाएगी जो हमारी रिक्वायर्ड होगी। अब बात कर लेते हैं जो प्रिकॉशंस हमने देखनी है वो क्यों हम ले रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो KVAR ऑफ मोटर और जो रिक्वायर्ड कैपेसिटर होता है ये फिक्स नहीं होता, तो ये चेंज होता रहता है लोड के हिसाब से और RPM के हिसाब से। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम क्या कहते हैं कम वैल्यू का KVAR जो हमारा कैपेसिटर होगा वो लगाएंगे। ओवर कंपनसेशन विल जनरेट ओवर वोल्टेज, अगर हम फुल लोड वाला जो हमारा वो आ रहा होगा KVAR वो लगा देंगे तो उसकी वजह से ओवर वोल्टेज जनरेट हो रहे होंगे। पॉइंट नंबर 3 है सो ऑलवेज यूज लिटल लेस KVAR कैपेसिटर देन कैलकुलेटेड। तो ओवर वोल्टेज से बचने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, जो लिटल वैल्यू होगी KVAR की कैपेसिटर की वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अलावा अगर इफ़ पावर फैक्टर इज नॉट नाउन, तो फिर हमने क्या करना है, देन मेजर इट यूजिंग अ पावर फैक्टर मीटर एट फुल लोड। तो हमने फुल लोड दे के पावर फैक्टर मीटर से चेक कर लेना कितना पावर फैक्टर है ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकें। उसके बाद बात कर लेंगे फॉर 3 फेज मोटर कनेक्ट कैपेसिटर इन डेल्टा कॉस्ट विल बी लेस। जैसे मैंने पीछे बात की थी कि कैपेसिटर जो हमारे पास होंगे इनको डेल्टा में कनेक्ट करेंगे 3 फेज में ताकि कॉस्ट इसकी कम होगी और हम जो है आसानी से इसे परचेज कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 6 है ड्यूरिंग स्टार्टिंग MCB में ट्रिप, सो प्रॉपर साइज ऑफ MCB विल हैव टू बी सिलेक्टेड। जैसे कि आपको पता है जब भी कोई कनेक्शन करते हैं तो MCB जो है हम प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जब स्टार्ट करेंगे तो MCB ट्रिप कर सकती है, तो इसलिए हमने पहले MCB जो है प्रॉपर साइज का लगाना है। तो 7 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है जी बेटर टू यूज़ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। तो आपको पता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो है पावर फैक्टर कंट्रोलर लगे होते हैं जो ऑटोमेटिक जो है पावर फैक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि किलोवाट जो है HP से किलोवाट में हम कैसे चेंज करते हैं कन्वर्जन को। उसके अलावा जो हम जो है KVA जो है उसकी रेटिंग कैसे निकालते हैं, और लास्टली जो है KVAR सिंगल फेस और 3 फेस का कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।